हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से हैं वो 5 HDFC म्यूचुअल फंड के बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप HDFC म्यूचुअल फंड के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी को पिक करके अपने लिए SIP या लमसम करा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये डिटेल्स HDFC म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से ली गई है। HDFC म्यूचुअल फंड इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है। इनके पास अभी तक टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 4.2 ट्रिलियन रुपीस का है। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 99 में, जो कि जॉइंट वेंचर था बीच HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट के बीच में। 2018-19 में इन्होंने IPO के थ्रू शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट किया था। तब इस म्यूचुअल फंड में HDFC की स्टेक थी 52.7 की और SLI की 21.2% की स्टेक थी। HDFC म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों, HDFC म्यूचुअल फंड के 5 बेहतरीन म्यूचुअल फंड में से नंबर 1 म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसका प्रीवियसली जो नाम था वो HDFC स्मॉल एंड मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ था। इक्विटी का स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की रिसेंट NAV 80.42 रुपीज़ की है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,913 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% का है। एग्जिट लोड आपको देखने को मिल सकता है इसमें 1% का, अगर इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं 1 साल के अंदर। तो लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी होने की वजह से। और लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड, अपने 11 महीने में इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल किया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP 300 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो स्मॉल कैप होने की वजह से HDFC स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की है 52.73% की, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट की है 41.87% की। लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें वर्सेस इसके कैटेगरी की तो एक मंथ में इसने 5.86% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी ने 5.96% के रिटर्न दिए हैं। 3 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने 15.12% के रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी ने 15.14% के रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ्स में 41.66% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 38.36% है। 1 ईयर में इसने रिटर्न दिए हैं 88.39% और कैटेगरी का रिटर्न है 83.75%। 3 ईयर्स में इनके रिटर्न है 19.02% के एवरेज रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 23.8%। और 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 20.61% के एवरेज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19.1% है। 1 ईयर में और 5 ईयर्स में इसने अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो। सेकंड म्यूचुअल फंड आज के वीडियो का है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान। इक्विटी का मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों बात करें NAV की तो इस म्यूचुअल फंड का NAV 31.25 रुपीज़ है। AUM 1835 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.98% का है। इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड है दोस्तों 5 ईयर्स का। 5 साल से पहले इसमें आप पैसे अपने नहीं निकाल सकते। लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड 1 साल और 3 महीने के अंदर ये डबल हो चुका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं 300 रुपीज़ की SIP और लमसम 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो ये एक रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान है दोस्तों। तो इसने अपनी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर रखी है 37.55% की, मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 33.26% की और स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट है 20.81% की। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की अगर बात करें तो 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया है 5.77% के, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 5.92% का। 3 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है 12.78% के, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 13.63% का है। 6 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं 32.02% के, जबकि रिटर्न 25.66% का है। 1 ईयर में इसने रिटर्न दिए हैं 68.46% के, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 59.36%। 3 ईयर्स में इनके रिटर्न है 21.5% के, जबकि कैटेगरी रिटर्न है 18.99%। 5 ईयर्स में इनका रिटर्न है 18.72%, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 16.63% है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है।
नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान है। इक्विटी का मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों ये। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट NAV की बात करें तो 97.48 की लेटेस्ट NAV है। टोटल AUM साइज 30,949 करोड़ का है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.05% का है। एग्जिट लोड आपको देखने को मिल सकता है विद इन 1 ईयर। इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं तो 1% का लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल किया है 1 साल 3 महीनों में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं SIP 300 और लमसम 5,000 रुपीज से। दोस्तों एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो मिड कैप होने की वजह से इस म्यूचुअल फंड ने मिड कैप में 83.07% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 11.7% की है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के ट्रेलिंग रिटर्न वर्सेस कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ में 6.52% रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 6.19% का। 3 मंथ्स में इनके रिटर्न है 12.36% के, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 14.23%। 6 मंथ्स में इनके रिटर्न है 26.45%, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 29.37%। 1 ईयर में इनके रिटर्न है 63.93%, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 68.27%। 3 ईयर्स में इनके रिटर्न 18.33%, जबकि कैटेगरी रिटर्न है 21.78%। और 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है 15.88% के एवरेज रिटर्न, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न भी ज़्यादा है 17.42% का। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इनका 30,000 करोड़ है, इस वजह से ये अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का दोस्तों HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। प्रीवियसली इसको HDFC ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट भी कहा जाता था। इक्विटी में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों ये। दोस्तों लेटेस्ट NAV की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट NAV 185.29 रुपीज़ का है। AUM साइज 2,904 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 1.74% का है। इस म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लोड देना हो सकता है 1% का। अगर आप विद इन 1 ईयर इसमें हम रिडम्पशन लेते हैं तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों। लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी होने की वजह से लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड 1 साल 3 महीने के अंदर। SIP आप 300 रुपीज़ से ले सकते हैं इसमें और लमसम 5,000 रुपीज़ से कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें दोस्तों तो मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 42.89% की है, स्मॉल कैप में 3.75% की है और लार्ज कैप में 46.33% की है। दोस्तों ये एक लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो इस वजह से इन्होंने लार्ज और मिड कैप में ऑलमोस्ट सेम इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ में इन्होंने रिटर्न दिया है 5.79% का, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 5.62% का है। 3 मंथ में 12.48% का, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 13.49% है। 6 मंथ्स में इनका रिटर्न 26.38% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 26.47% है। 1 ईयर में इनका रिटर्न 66.02% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 61.94% है। 3 ईयर में इनका रिटर्न 70.97% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 18.82% है। 5 ईयर्स में इनका रिटर्न 14.61% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 60.33% है। 1 ईयर में ही इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट किया है। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का लास्ट म्यूचुअल फंड है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान। दोस्तों इक्विटी का लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ये। दोस्तों लेटेस्ट NAV की बात करें तो 538.62 की इसकी लेटेस्ट NAV है। टोटल AUM साइज 2556 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.20% का है। एग्जिट लोड इसमें आपको देखने को मिलेगा 0.25% का। अगर 1 ईयर से पहले आप इसमें रिडम्पशन लेते हैं तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में। ये म्यूचुअल फंड लास्ट डबल हुआ है 1 ईयर 5 मंथ्स के अंदर। मिनिमम SIP आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपीज़ से और इस म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ से। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो दोस्तों इंडेक्स प्लान होने की वजह से इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 99.72% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और स्मॉल एंड मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स वर्सेस कैटेगरी के रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ में इन्होंने रिटर्न दिया है 6.11% का, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 6.36%। 3 मंथ्स में इनका रिटर्न 12.96% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 12.69% है। 6 मंथ्स में
का रिटर्न 20.54% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 23.53% है। 1 ईयर में इनका रिटर्न 53.07% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 55.5% है। 3 इयर्स में इनका रिटर्न 17.41% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 16.74% है। 5 इयर्स में इनका रिटर्न 16.51% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न 15.57% का है। इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप रिटर्न देख रहे हैं 3 ईयर 5 इयर्स में इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।